आसमा शिराजी साहब, आप बात करी थी 2023 की रियलिटीज पे। जी बिल्कुल, देखिए अनफॉर्चुनेटली हुआ वही है नसीम, के हम दायरों के सफर में रहे हैं और कुछ अर्सा पहले मैंने ये लिखा भी था कि हमारी बदकिस्मती देखिए कि हम आमरीयत और फिस्तायत के बीच में अब हमें चॉइस करनी है। हमारे पास जमहूरियत नहीं है। अगर आप ये कहें कि ये जो इस वक्त का सिस्टम है ये जमहूरियत है, तो ये बिल्कुल नहीं है। यहाँ बीच का एक रास्ता जरूर है, लेकिन ये जमहूरियत नहीं है। और हम अगर आमरीयत को भी रोकना चाहते हैं और फिस्तायत को भी, तो हमें इस बीच के रास्ते में कुछ चीजें ठीक करनी होंगी, अनडू करना होगा और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या इस अदलिया का इंट्रोस्पेक्शन नहीं होना चाहिए कि पिछले 10 साल के अंदर या कम से कम तब्दीली प्रोजेक्ट के लिए जहां जहां जो लोग लगाए गए थे उनको उस जगह से जो है उनको पॉइंट आउट किया जाए। मीडिया के अंदर जो लोग इंस्टॉल किए गए थे, ये बाकायदा सॉफ्टवेयर्स थे जो कि मुख्तलिफ जगहों पे इंस्टॉल किए गए थे, क्या हमें उनको आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए? क्या हमें नहीं देखना चाहिए कि सोशल मीडिया के जरिए से किस तरह से इंटरवीन करके सिस्टम को कोलैप्स करने की कोशिश की गई थी, उसको भी हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। हमारा जो सोशल फैब्रिक चेंज हुआ है उसके लिए भी हमें बुनियाद रखनी पड़ेगी। ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन ये हो सकता है, ये मुमकिन है, और इसकी इब्तिदा अदलिया से ही होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके मुल्क के निजाम का या इंसाफ का हाल ये हो कि आप मरूब हो जाए बड़ी बड़ी शख्सियात से, उनको कह दें कि गुड टू सी यू और उनको बेस्ट ऑफ लक कह दें, तो इसका मतलब ये है कि आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं हो सकती। या आप अपना एक ऐसा निजाम बना दें जिसमें जो पावरफुल है, जो कि इस वक्त आपके ख्याल में अगर पावर इस्टेब्लिशमेंट है तो इस्टेब्लिशमेंट पावरफुल नहीं है, इस वक्त इस्टेब्लिश कोई और पावरफुल है। अगर वो ताकतवर तबका आपके लिए, आप उससे मरूब हो रहे हैं और आम लोगों को इंसाफ नहीं दे रहे, तो मेरा ख्याल है कि फिर उसी अदलिया से ही इंसाफ और उसी को कटहरे में करा करना पड़ेगा। फिर आगे जाके जो है वो आपका निजाम चलेगा, वरना कोई तस्लीम नहीं करेगा। इस्टेब्लिशमेंट पावरफुल नहीं है आप कह रही हैं? मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट उस तरह से पावरफुल नहीं। अगर पावरफुल होती तो 9 मई को जो वाकयात थे, एक तरह से एक सॉफ्ट कू होने की कोशिश करने की कोशिश की गई है, वो शायद ना होता। तो वो अपनी जगह, अगर वो पीछे हटे हैं सियासत से और वो अपनी जगह पे अपने आईनी किरदार में आना चाहते हैं, तो उनको आना चाहिए और उनको इंट्रोस्पेक्शन, अपना स्पेक्शन करना चाहिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं और हमें क्या ठीक करना है। इसी तरह अदलिया जिसने कि उस खला को पुर करने के लिए अपनी जगह, अपनी बाउंड्री से आगे ले ली है, उसको भी करना चाहिए। गॉट योर पॉइंट खत्म करनी पड़ेगी। जी आसमा, गॉट योर पॉइंट। जी मजहर, इस पर आइए, आप बताइए ये जो बात हो रही है कि जी ये तो इन अ सेंस इनएविटेबल था अदलिया के रोल को मद्देनजर रखते हुए। देखिए नसीम, सीधी सी बात यह है कि अभी अफसार भी बात कर रहे थे, आसमा भी बात करी थी, 75 साल पहले पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया था फ्रॉम वेलफेयर स्टेट टू सिक्योरिटी स्टेट, और वो जो उसको देखने की जरूरत है कि वो वापस हम इसे बेहतर कर सकते हैं, वापस पुरानी जो ओरिजिनल फॉर्म थी कि पाकिस्तान को एक वेलफेयर स्टेट बनाना है, या नहीं कर सकते। हम शॉर्ट टर्म्स पे जाते हैं। ये जितनी भी सियासी जमातें हैं जो बरसर इख्तिदार रही हैं, इन्होंने शॉर्ट टर्म सोल्यूशन दिए। 97 में क्राइसिस खड़ा हुआ, नवाज शरीफ साहब ने एंटी टेररिज्म एक्ट, बजाय इसके कि आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर करते, आप एंटी टेररिज्म एक्ट लेकर आ गए और उसके तहत आपने कहा कि बस 1 हफ्ते में फैसला होगा। नहीं हुआ 1 हफ्ते में फैसला, कई साल पेंडिंग होते रहे। 98 में गवर्नर राज नाफिज कर दिया, मिलिट्री कोर्ट बनाई, मैं खुद उन मिलिट्री कोर्ट्स में जाके कवर करता रहा हूं, वो भी नहीं हुआ, नाकाम हो गया। फिर मार्शल लॉ का हमें सबको पता है, इस मुल्क में जब मिलिट्री गवर्नमेंट्स आती हैं वो क्या करती हैं। लेकिन यही सिविलियन गवर्नमेंट्स उन सारे इक़दामात को इंडोर्स करती हैं, लीगलाइज करती हैं, सपोर्ट करती हैं जो मिलिट्री गवर्नमेंट्स तरामीम आइन में लेकर आती हैं। इनको अंडू नहीं करती, इनके साथ चलती हैं, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करते हैं ये लोग। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमने उसके बाद कितने मिलिट्री कोड्स बने जिनसे सजाएं हुई, वो सारे लोग जो हार्डकोर टेररिस्ट थे, कोई भरपूर बिल्कुल प्रोटेक्टेड कस्टडी से चला गया, आज तक नहीं पता चला एहसानुल्लाह एहसान फरार हुआ था या रिहा किया गया था, आज तक हमें नहीं पता चला। सुपीरियर कोर्ट से वो सारे लोग, उनमें से ज्यादातर लोग बरी हो गए जिनको मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई थी। ये तो हमारा प्रॉब्लम यह है कि आज भी हम वही सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं जो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हैं। हम चीजों को 2007 में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के नाम पर मूवमेंट चली और वो बिल्कुल सही थी, उसका कॉज बिल्कुल ठीक था, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने दूसरी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को गिराने के लिए
इसी जुडिशरी से कॉम्प्रोमाइज किया, फिर एक ने दूसरे को गिराने के लिए इस्टेब्लिशमेंट से कॉम्प्रोमाइज किया। सबसे पहले पाकिस्तान की सियासी जमातों के अंदर क्लैरिटी आने की जरूरत है कि आपने GHQ की तरफ देखना है, आपने सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखना है, या आपने पार्लियामेंट को बेहतर बनाना है। या अवाम जो की तरफ, तरमीम लेकर आते हैं, पार्लियामेंट का मतलब ही अवाम है। तो आप मसला ये कि हम इलेक्शन के लिए कोई तैयार नहीं होता, इलेक्शन में जाने को तैयार नहीं होते। हम एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक। अच्छा शहजाद इकबाल, आप जरा बताइएगा वेरी क्विकली, अगर ये जो इस वक्त अदलिया के साथ तसादुम है पार्लियामान का, ये आप इसको कहाँ जाते देख रहे हैं इस वक्त, ब्रीफली? देखिए, एक तो नसीम ज़ारा साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो जुडिशरी का रोल रहा है पिछले चंद सालों में, वो क्वेश्चनेबल है। बहुत ही उन्होंने एक बायस और कभी किसी के कहने पे फैसले किए गए। जजेस ने जिस तरीके से बेंचेस बनाए, उस पर यकीनन सवाल उठता है, और उन्होंने जो काम किया उससे बहुत बिगाड़ पैदा हुआ है। लेकिन क्या इसका जवाब ये है कि फिर हम मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ चले जाएं? मेरा ख्याल है नहीं, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो चीजें हैं वो अपनी जगह पे मौजूद रहेंगी कि वहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, इंडिपेंडेंस नहीं होती, इंपार्शियलिटी नहीं होती। इन चीजों पे सवाल पहले भी उठते रहे, तो वो अपनी जगह पे मौजूद रहेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह का आर्ग्यूमेंट होगा कि अगर आप जमहूरियत ठीक तरीके से नहीं चल रही तो कोई मिलिट्री डिक्टेटर हर 10-15 साल बाद उठता है, या वो ये फैसला करता है कि जमहूरी हुकूमत का तख्ता पलट देना है, या वो ये फैसला करता है कि मुझे कोई ना कोई लीडर पैदा करके डेमोक्रेटिक सिस्टम में घुसाना है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की शक्ल में हो जिनके ऊपर 8-10 साल मेहनत हुई, या इमरान खान हो जिनके ऊपर कई जनरलों ने 10-12 साल मेहनत की। तो मेरे ख्याल से ये भी जवाब नहीं होगा कि अगर जमहूरियत नहीं चल रही तो फिर एस्टैब्लिशमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए या इनडायरेक्टली जमहूरियत में इन्वॉल्व रहे। 9 मई के जो वाकयात हैं, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने किया, लेकिन उसकी आड़ में यह भी नहीं होना चाहिए कि आप पॉलिटिकल पार्टी पे क्रैकडाउन करके उसको खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि यही 2018 से पहले हुआ था कि नवाज शरीफ को पहले करप्शन में डिस्क्रेडिट किया, बाद में उनकी पार्टी खत्म करने की कोशिश की गई। तो मेरे ख्याल से जो भी जमहूरियत पसंद लोग हैं उनको कम से कम ये जरूर बात करनी चाहिए कि जिन्होंने हमला किया मिलिट्री ऑफिस घर पे, कोर कमांडर हाउस पे जाके GHQ पे घुस गए, जो उन्होंने किया उसका ट्रायल होना चाहिए, फेयरनेस के साथ होना चाहिए, लॉ के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन पार्टी तोड़ने का सिलसिला, ये जब इस पे फुल स्टॉप लगेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। जुडिशरी ने माजी में बहुत बिगाड़ पैदा किया है, लेकिन क्या जुडिशरी ये अपने आप कर रही थी? नहीं, माजी में जुडिशरी हमेशा इस्तेमाल होती रही है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज कोई ना कोई इस्तेमाल होती रही है एस्टैब्लिशमेंट के हाथों। तो अगर हमने चीजों को बेहतर करना है तो यहीं से करना पड़ेगा कि जो सबसे ताकतवर स्टेक होल्डर है इस मुल्क में, जिसका असर रसूख सियासत पर भी है, जुडिशरी पर भी है, वो अगर हमेशा के लिए सियासत से बाहर हो जाएंगे तो वही मेरे ख्याल से स्टार्टिंग पॉइंट होगा जहां से हमने चीजों को दुरुस्त करना शुरू करना होगा। वरना तो आप देखें कि इस वक्त क्या हो रहा है, हर इदारा, हर स्टेक होल्डर या तो कोलैप्स कर रहा है या अपनी साख खो रहा है, जैसे जुडिशरी ने साख खो दी है। तो मेरे ख्याल से इसमें बात यही है कि तसलसल होगा जमहूरियत का, तभी जाके चीजें बेहतर होंगी, वरना मेरे ख्याल से ये सिलसिला चलता रहेगा। और इस वक्त भी जो जंग है पार्लियामेंट की और जुडिशरी की, वो मुझे तो कहीं से खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। ये मजीद जंग बढ़ती रहेगी। कल जो कानून पास जो कमीशन बनाने का फैसला किया है हुकूमत ने कि हम कमीशन बनाएंगे, अब वहां पे भी एक रुकावट है ना। रुकावट ये है कि कोई भी जज होगा, उसका अगर ट्रायल होना है या उसके कंडक्ट पे सवाल उठते हैं तो वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में होगा। वो जज को आप नहीं पेश कर सकते किसी कमीशन के सामने। तो क्या उसका एंड क्या निकलेगा? एक सियासी हलकों में तो इस पर शायद बात होती रहेगी, लेकिन जब जज साहब वहां पे पेश ही नहीं होंगे ये बताने के लिए कि ऑडियो उनकी है या नहीं है या किस पस मंजर में थी, तो मामला आगे कैसे बढ़ेगा? वो शायद कमीशन जो है एक फैक्ट फाइंडिंग ही रह जाएगा। लेकिन असल मामला अगर सबूत है हुकूमत के पास तो उनको तो फिर जुडिशियल काउंसिल लेके जाना चाहिए और वहां पे जाके फिर देखें ना कि जज का जो कंडक्ट था गलत था, वहां पे जाके उसको साबित करें। इस फैक्ट फाइंडिंग कमीशन से या पाकिस्तान कमीशन इंक्वायरी एक्ट से के जरिए आप एक कमीशन बना के तो नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। ये फुल टॉस की हमने बात की, एक फुल टॉस के जरिए मेरा ख्याल है लोग छोड़ तो रहे हैं PTI को, और एक सुपर फुल टॉस था 2017 में जिसमें कि PML से भी लोगों को निकलवाया गया था। लेकिन बहरहाल यकीनी तौर पे जब तक तमाम सियासी जमातें इस बात पर नहीं अग्री करती, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर 2 नहीं होगा, तो हमेशा एस्टैब्लिशमेंट को तो मिलेंगी पार्टी B जो कि उनके साथ विल प्ले अलोंग, और फिर ये जो सिलसिला है ये तो ख़त्म नहीं होने वाला। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आते हैं और अपने तमाम पूछते हैं पैनलिस्ट से कि क्या अमेरिका PTI की मदद कर सकता है किसी तरह से। स्टे विद अस।